यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपको संविधान में स्वीकृत उच्च न्यायालय के अनुच्छेदों के संबंध में, संविधान के भाग के संबंध में, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार गठन आदि के संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए आप और हम इसको देखकर, सुनकर, पढ़कर याद करने का प्रयास करते हैं ताकि आगामी निकटतम परीक्षाओं में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन याद हो जाएं और आपके क्वेश्चन परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से सही हो जाकर आप सफल हो जाएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान 1950 के अध्याय 5 में राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, प्रक्रिया का प्रावधान इस भाग के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 में किया गया है। 1862 में 3 उच्च न्यायालय कोलकाता, मुंबई, मद्रास की स्थापना की गई थी। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1947 से पहले देश में 11 प्रांत थे। सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां अंतिम उच्च न्यायालय तेलंगाना है 2019 का। (2013) 2013 में 3 उच्च न्यायालय बने: मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम हेतु 1948 में। मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली 1862 में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए 1975 में। कोलकाता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1862 में। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पुडुचेरी 1862 में। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप के लिए 1998 में। जम्मू उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 2019 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड के लिए 2000 में। उड़ीसा, राजस्थान के लिए 1949 में। पटना के लिए 1916 में। हिमाचल प्रदेश के लिए 1971 में। दिल्ली के लिए 1966 में। गुजरात के लिए 1960 में। मध्य प्रदेश के लिए 1956 में। कर्नाटक के लिए 1884 में। आंध्र प्रदेश के लिए 2019 में। अब आइए अनुच्छेद बार देखते हैं उच्च न्यायालय के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा जिसके अनुसार उच्च न्यायालय के फैसले, निर्णय और कार्रवाई साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। 17 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या जरूरी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस हेतु राष्ट्रपति भारत के CJI तथा 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। पद की शर्तें क्या हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के न्याय कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अनुच्छेद 217A के अंतर्गत न्यायाधीश 62 वर्ष तक की आयु तक पद धारण करेगा और आयु के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। न्यायाधीश को गलत आचरण, भ्रष्टाचार आदि के कारण महायोग लगने पर संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा ली जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 220 में स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। 221 में न्यायाधीशों का वेतन के संबंध में है। 222 में एक न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। 224 में अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 224 में उच्च न्यायालय की बैठक सत्र में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में है। 225 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ दी हुई हैं।
226 में कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। मूल अधिकार एवं अन्य अधिकारों के परिवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा जैसी रिट जारी कर सकता है। दो सौ सत्ताईस में उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। 228 में कुछ न्यायालयों को उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के संबंध में है। 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी सेवा को उच्च न्यायालय के व्यय के संबंध में है। 230 में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का कुछ केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार है। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में लिखा है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना का है। अब उच्च न्यायालय के न्यायिक प्रलावलोकन के बारे में जानकारी करते हैं। उच्च न्यायालय इस शक्ति के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों के अधिनियम और कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। अगर अधिनियम संविधान सम्मत नहीं होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। राज्य में स्थित अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण उच्च न्यायालय कर सकता है। अब आइए उच्च न्यायालय के शक्तियाँ तथा क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं। मूल न्यायाधिकार क्या हैं? अधिकार क्षेत्र का वह प्रकार जिसमें विभिन्न मामलों में विवादों की सुनवाई आमतौर पर अपील के तरीके के अलावा प्रथम दृष्टया की जाती है, मूल अधिकार कहलाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अधिरोपण से संबंधित मामलों में इसका क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के समान है। यह विवाह, वसीयत, तलाक, कंपनी कानून और न्यायालय के अंदर के मामलों में अधिकार क्षेत्र लागू करता है। विधायकों और सांसदों के चुनाव से संबंधित मामले भी उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब रिट क्षेत्राधिकार क्या है इसका? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहां वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत कुछ विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति रखता है, उच्च न्यायालय द्वारा क्रेडिट जारी की जा सकती है। बंदी प्रशिक्षण है। इस रिट की मदद से अदालत हिरासत में लिए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने और विश्लेषण करने का आदेश जारी कर सकती है कि गिरफ्तारी कानूनी थी या नहीं। परमादेश रिट, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है इस रिट की मदद से न्यायालय उन वैध कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आदेश जारी करता है, अधिकार मुक्त करता है कि जिन्हें पूरा नहीं किया गया है या पूरा करने से इनकार कर दिया गया है। उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है सूचित होना। इस रिट के अनुसार उच्च न्यायालय को निचली अदालतों के निर्णय कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार मिलता है। अधिकार परीक्षा रिट, इसका मतलब होता है किस अधिकार से ऐसा किया गया है। तो यह रिट किसी व्यक्ति को ये दिखाने का आदेश देती है कि उसने किस अधिकार के तहत अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग किया है। निषेधाज्ञा, यह रिट उच्च प्रशासन द्वारा निकले पदाधिकारी को उनके आदेश का पालन करने और कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जारी की जाती है। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? इस प्रकार का अधिकार क्षेत्र तब लागू होता है जब उसे विशेष क्षेत्र के अधीनस्थ या निचले स्तर के न्यायालय के निर्णय के संबंध में शिकायत उठाई गई हो। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, आपराधिक क्षेत्राधिकार और सिविल क्षेत्राधिकार। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के क्रियान्वयन के पीछे मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग न्यायिक संरचनाओं या निकाय स्थापित करने के संबंध में रहती है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के जो अधिकार थे, क्षेत्राधिकार थे, इनके संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ जरूर लीजिए और इसको शेयर करके सेव कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने के लिए आपको ये मिल जाए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जानकारी प्राप्त हुई हो, संकलन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।